वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हल देखेंगे अभ्यास 7 का। आप देखो, जो 7वां जो चैप्टर है उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, अंग्रेजी में बोले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों, इसमें हम हल देखेंगे उससे पहले आप जान जाओ ये चैप्टर किस से संबंधित है। संबंधित दोस्तों ये है, आपका शरीर है, उसमें दोस्तों पाचन तंत्र है जिसका काम है क्या, खाना को पचाना। ठीक है, खाना को पचाना इसका मुख्य काम ये है। ऐसे ही दोस्तों संवहन तंत्र है। ठीक है, संवहन तंत्र भाई खून का एक जगह दूसरे जगह जाना। इसी तरीके से उत्सर्जन है, उत्सर्जन तंत्र भी, आप उत्सर्जी अंग भी हैं आप में, उत्सर्जन भी होता है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारे हैं अंग। अब देखो, इन सभी के बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। इन सभी पे अब दिल धड़क रहा है तो बहुत ज़्यादा धड़कना भी नहीं चाहिए, तो वो भी दिक्कत वाली बात है, जान जा सकती है। ब्लड है तो ब्लड में भी जो है कंट्रोल होना चाहिए। एक समय तक ही शुगर बढ़ना चाहिए, फिर उसको बाहर करने का काम दोस्तों हमारा जो है अग्नाशय का बीटा जो सेल है वो इंसुलिन रिलीज करता है, जिससे होता है। तो ये सब जो क्रिया होती है आपस में, ये क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है ये। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को देखते हो तो देखने के बाद मान लो कि आपका हाथ जल रहा है, तो हाथ जला, किसी गर्म चीज़ को आपने छू दिया, तो वो आपके दिमाग तक मैसेज आएगा, फिर दिमाग मसल को कहेगा, आपके मांसपेशियों को, कि हटाओ हाथ को वहाँ से, फिर आपका हाथ हटेगा। तो ये क्या है, एक तरीके से इन सब के बीच में कोऑर्डिनेट करने वाला कोई ना कोई है। और दोस्तों मुख्यतः वो कौन होता है, तंत्रिका तंत्र होता है हमारे शरीर में। तो दोस्तों क्या है कि इसी चीज़ को हम इस में हल में आज देखेंगे। सबसे पहला, शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप याद रखिएगा कि शरीर में जो संतुलन बनाए रखने का काम करता है वो कौन सा है, इसमें से आपको ये बताना है। तो देखो, संतुलन बनाए रखने का मतलब क्या है, आप नॉर्मली रहते हो, जैसे आप देखोगे दारू पी लेने के बाद, शराब पी लेने के बाद आदमी किसी का मुंह ऐसे इधर से लार टपकता रहता, तो वो बैलेंस शरीर नहीं है। आप सीधे खड़े हो, एक सही पोस्चर में खड़े हो, ये एक संतुलित शरीर आपका खड़ा है एक तरीके से। तो शरीर का जो संतुलन बनाए रखने का कार्य है दोस्तों, वो आपका सेरिबेलम करता है, सेरिबेलम। और सेरिब्रम क्या करता है, मस्तिष्क। आप जब कुछ याद करते हो तो ये सब में आता है। दूसरा, मानव शरीर की मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो देखो, सबसे लंबी कोशिका जो है दोस्तों वो होता है न्यूरॉन। कौन है, न्यूरॉन। और याद नहीं, ये एकमात्र कोशिका है जो दोबारा जनरेट नहीं हो सकती, यानी ये खराब हो गई तो ये खुद को दोबारा बना नहीं सकती हैं, इसलिए ये न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मानव मस्तिष्क की औसत भार दोस्तों 1.4 होता है, महिलाओं का थोड़ा कम होता है। ना ना ना, इसका मतलब ये नहीं कि महिला जो है वो कमजोर होती है पढ़ने में। ठीक है, 1400 ग्राम होता है, जो 1.4 केजी के बराबर भी आप कह सकते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई दोस्तों क्या है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन। नेफ्रॉन किसका है, उत्सर्जी अंग जो किडनी होता है, वृक्क। ठीक है ना, उत्सर्जी अंग से संबंधित है। पांचवा देखो, ये तो दोस्तों दिमाग का एक भाग है। अगला, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। संवेदना दोस्तों कहाँ कहाँ से जो मैसेज लेता है और वो दिमाग को भेजता है और दिमाग उस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो देखो, कान है, कान सुनने में मदद करता है, आंख देखने में मदद करता है, नाक सूंघने में मदद करता है। यहाँ जीभ रहता तो जीभ भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों ये दिमाग जो है वो संवेदग्राही नहीं है। ठीक है, ये सब क्या है, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, मैसेज बाहर से लेते हैं और वो लेके किसको देते हैं, दिमाग को देते हैं, जबकि दिमाग ऐसा नहीं करता। अगला प्रश्न, मेरुरज्जु निकलता है दोस्तों मेडुला से। मेरुरज्जु जो है वो मेडुला से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड मेडुला से निकलता है, इसलिए उत्तर इसका डी हो जाएगा। सातवां, दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को दोस्तों हम क्या कहते हैं, आ जाओ। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। क्या कहते हैं हम लोग, सिनेप्सिस कहते हैं। तो ये उत्तर हो गया ए। आठवां देखो, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, यह किसके भाग हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। याद ना, जो पॉन्स है और जो देखना आप, जो मस्तिष्क होता है ये कुछ इस तरीके से बना होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना रहता है। तो ये पश्च वाला, ये मध्य वाला और ये अग्र मस्तिष्क है। तो इसमें पॉन्स, मेडुला, ये सब पश्चिम भाग का मतलब सबसे पिछला भाग है ये।
इसी में दोस्तों मेडुला निकला रहता है, स्पाइनल कॉर्ड यहीं से निकला रहता है, इसलिए उत्तर इसका ये हो जाएगा। 9 नंबर देखो, 8 का सी हो गया। 9 का देखो, कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? देखो मतलब वो ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया जो आप खुद चाहते हुए करते हो, जैसे लार का आना, ये आप चाहते हुए करते हो? आप चाह के ला के दिखाओ लार, नहीं यार, थूक मत देना। दूसरा वमन, देखो वो तो देखेंगे। चबाना, देखो चबाना जो है आप जानबूझ के चबाते हो, आप नहीं भी चबाओगे तो कुछ नहीं होगा, अपने आप चबाने नहीं लग जाता आपका चेहरा, या सॉरी आपका मुंह। हमारा जब मन करता है तभी हम खाते हैं, चबाते हैं चीजों को, इसलिए उत्तर इसका बी हो जाएगा, ऐच्छिक क्रिया है। 10वां देखो, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? तो देखो संतुलन को दोस्तों बनाए रखने के लिए क्या करता है? तो दोस्तों उसमें आता है आपका सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम काम करता है इसमें। और सेरिबेलम क्या है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो दोस्तों याद ना, ये अनुमस्तिष्क का भाग है। ठीक है, अगला देखो, अनुमस्तिष्क मतलब पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क का भाग है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जो तंत्रिका जो है ना, नर्व्स, आप देखोगे जो नर्व्स होता है उसका शकल कुछ इस तरीके से दिखता है ना, कुछ इस तरीके से दोस्तों दिखता है आपका, ऐसे ऐसे बना रहता है। तो कोशिका के मध्य खाली जो स्थान होता है उसको द्रुमिका कहते हैं। उत्तर ए होगा। अगला देखो, 12, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए। बिल्कुल, कौन है? सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम, सोचने के लिए। शारीरिक संतुलन सेरिबेलम है। पश्च मस्तिष्क का भाग है। हृदय का स्पंदन, यह भी दोस्तों क्या है? इसके लिए भी यही जरूरी है, मेडुला ऑब्लोंगेटा दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं सहायक होता है। ठीक है, अब देखो डी, उत्तर इसका क्या होगा? सभी, इसलिए उत्तर आपका डी हो जाएगा। 13, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों न्यूरॉन कहते हैं। उत्तर ए होगा। 14, मानव शरीर में सबसे लंबे कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। उत्तर आपका बी हो जाएगा। 15, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन सा? सेरिबेलम, बिल्कुल यही सही है, उत्तर सी होगा। सिनेप्टिक नॉब्स जो है आप, वो कहाँ पर पाया जाता है? सिनेप्टिक नॉब्स मस्तिष्क में पाया जाता है कि अंडाशय में पाया जाता है, न्यूरॉन में पाया जाता है? दोस्तों ये होता है न्यूरॉन में। तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों यह था आपका 7.1 का हल। अब हम 7.2 का हल देखेंगे। तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।